मैं ये बात प्रूव कर सकता हूँ कि आज सुबह आप उस औरत को जान से मारने की कोशिश कर रही थी जिसे मिस्टर लूथरा ढूंढ रहा है। प्रीता, प्रीता। घबराइए मत, मैं किसी को बताऊंगा नहीं। मैं तो यहाँ बस पैसे लेने आया। वो क्या है ना, पैसे की जरूरत सबको होती है, महंगाई। एक बात मुझे अभी समझ में आई कि मिस्टर लूथरा जिसे ढूंढ रहे हैं, आप चाहती हैं कि वो मिस्टर लूथरा को कभी ना मिले, और इसके बीच में मैं आ गया हूँ। करण प्रीता को ढूंढ रहा है। उन्होंने मुझे ही हायर किया ये पता करने के लिए, लेकिन अभी तक उन्हें ये नहीं पता कि प्रीता रहती कहाँ है, राजवीर के साथ उनका रिश्ता क्या है। अगर आप चाहती हैं कि करण सर को इसके बारे में पता ना चले, तो प्रीता के मर्डर का कॉन्ट्रैक्ट आप मुझे दे सकते हैं। लेकिन हाँ, उनसे जितना लिया है आपसे 5 गुना ज्यादा लूंगा। कितने पैसे दे रहे हैं करण? 10 लाख। ओके, तो 10 लाख का 5 गुना हुआ 50 लाख दिए। लेकिन एक बात याद रखना, प्रीता बचनी नहीं चाहिए। हो जाएगा। वैसे कैश में। चलो। क्या कर? अरे ये चोट कैसे लग गई? कुछ है, वो मंदिर से आ रहे थे ना, तो एक गाड़ी बहुत पास से चली गई, तो उसका साइड का मिरर होता है तो हल्का सा लग गया। ऐसे कोई बड़ी चोट नहीं लग रही, दिख बड़ी रही है, क्योंकि ये सृष्टि ने सोचा कि मैं इसमें पट्टी वट्टी सब करूंगी जैसे कि कोई डॉक्टर करता है। सृष्टि? हाँ, क्योंकि अचानक से उसे याद आ गया कि उसकी बहन फिजियो है, पलकी जूनियर डॉक्टर है, तो वो क्यों पीछे रहे। तो उसने भी एक डॉक्टर की तरह मेरे वो छोटी सी खरोच का ट्रीटमेंट किया है। वैसे एक बात बोलूं आपको? जी। मैं ना देख रही हूँ जब से आप यहाँ आए हो ना कुछ आपके साथ हो रहा है। मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम एक छोटी सी पूजा रख लें, ये जो भी संकट है ना, जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है, ये सब कुछ शांत हो जाएगा। क्या बोलते हो? क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं सोच रही थी कि अजीब तो कुछ मुझे भी लग रहा है। खैर, ये भारी चोट वगैरह इसके बारे में इतना नहीं सोच रही जितना कि मेरा मन भी कुछ बेचैन सा है। मतलब क्या? मैं समझी नहीं। वही तो, अब मैं आपको नहीं समझा सकती, क्योंकि मुझे खुद ही नहीं समझ आ रहा कि मेरे साथ हो क्या रहा है। पर हाँ, ये पता है कि सब कुछ नॉर्मल नहीं है, कुछ एक अजीब सी फीलिंग है। ऊपर से आपने ये कह दिया, इससे पहले सृष्टि ऐसा कह रही थी, अब वो सही बोल रही थी या गलत बोल रही थी मैं कह नहीं सकती, लेकिन अब सब लोग ही नोटिस कर रहे हैं, तो पता नहीं, शायद कोई बात होगी। बस शांत हो जाओ, सही गलत इन सब चीजों में मत पड़ो। पता है, इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो ये बोल सके कि ये चीज सही है और ये गलत, ठीक है? बस एकदम शांत रहो। और क्या सोच रहे हो आप, क्या बोलना चाहते हो, खुल के बताओ। खैर, मैं क्या सोचती हूँ वो तो मैं खुद ही नहीं समझ पाती, लेकिन सृष्टि क्या कह रही थी वो आपको बताती हूँ। वो भी मुझे यही कह रही थी कि बार बार कोई ना कोई मुसीबत आ रही है, तो उसे ऐसा लगता है कि जैसे कोई जानबूझ के मेरे साथ गलत करने की कोशिश कर रहा है, क्या मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। पता नहीं, पर हो सकता है कि जो सृष्टि कह रही है वो सही हो। अच्छा, वैसे एक बात बताओ, मैं तो आपसे हमेशा अपने दिल की बात कर लेती हूँ। मुझे ऐसा तो लगता है कि इस शहर में मेरा कोई तो पुराना रिश्ता है, किसी को तो मैं बहुत गहरे तरीके से जानती थी। अब उन पुराने रिश्तों में कोई मेरा दुश्मन है या मुझसे बदला लेना चाहता है,
ये बात मुझे समझ में नहीं आती, क्योंकि मुझे तो यही लगता है ना कि मैंने किसी का बुरा क्या ही किया होगा कि कोई मुझे चोट पहुंचाने की सोचेगा। तो मुझे तो ये बात गलत ही लगती है, लेकिन पता नहीं अब बात क्या है। सृष्टि भी तो कुछ बताती नहीं है ना। सच में मुझे ऐसा लगता है कि सृष्टि को सब पता है, जानती है वो एक एक बात। ये जो सारी कंफ्यूजन मेरे दिमाग में हो रही है ना, उसको अच्छे से पता है कि किस बात की कंफ्यूजन हो रही है, लेकिन जब मैं पूछूंगी तो वो बताएगी नहीं, रफा दफा कर देगी बात को। लेकिन मुझे लगता तो है कि सृष्टि मुझसे कुछ तो छिपा रही है। लूथरा परिवार के बारे में छिपा रही है वो आपसे, पर आपकी आत्मा और आपके दिल को एहसास हो रहा है। अच्छा बस ये सब कुछ छोड़ो, और मैंने कहा ना, बस एकदम शांत हो जाओ, अपना दिमाग खाली करो, ठीक है? आराम से रेस्ट करो, और मैं कुछ ना गर्मा गर्म खाने के लिए बना कर लेकर आती हूँ, ठीक है? नहीं, खाना तो मैं खा चुकी हूँ, लेकिन अगर आप कुछ बनाना ही चाहती हैं तो इलायची वाली गरम गरम चाय बना दीजिए, बहुत मन कर रहा है पीने का। पक्का मैं लेकर आती हूँ। थैंक यू। चलो भाई, आज का काम तो खत्म हुआ। ऐसे कैसे खत्म हो गया? और 1-1.5 घंटा ले भाई, आराम से कर और शिद्दत से कर। हमारे पास पूरा संडे है, मैंने कॉफी भी मंगा ली, आराम से कर। नहीं, हो गया। अब बता क्या करना है? करना क्या है? अब करने के लिए रहा क्या है? और तूने राजवीर को बुला लिया। भाई साहब उसको क्यों बुलाया? राजवीर को मैंने बुलाया है, कुछ पुराने पेंडिंग काम बचे हुए उन्हें भी पूरा करना है। सो आई कॉल्ड हिम। अच्छा, हाँ, पुराने और पेंडिंग काम। करेक्ट। एक तुम्हारे कौन सा काम करते हो ऐसे कि तुम्हारे पुराने और पेंडिंग काम खत्म ही नहीं होते? सर वो डिटेक्टिव सर आए हैं। अरे आओ नीलेश, प्लीज कम। How are you? बस ही इज मिस्टर ऋषभ। नीलेश। नीलेश, I've heard about you. थैंक यू। सुनो सर, हाँ, डिटेक्टिव बुलाया। अभी मैं सोच रहा कि कोई जासूसी कंपनी खोलने वाला हूँ, ऐसा कुछ नहीं। इनको मैंने बेसिकली हायर किया है प्रीता के बारे में पता करने के लिए। प्लीज हैव अ सीट। और बताओ नीलेश, क्या पता चला प्रीता के बारे में? हाँ सर, पता तो चला है, लेकिन कुछ कंफर्म नहीं कर सकते। एक बार कंफर्म कर लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। नहीं नीलेश, जो करना है अभी करना है, आज करना है। ये कल या बाद का वक्त नहीं है मेरे पास में। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मेरी बेटी काव्या की शादी होने वाली और मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी की शादी में प्रीता कन्यादान कराए। I'm trying my level best. ट्राई इवन बेटर। ओके सर, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी बेटी की शादी से पहले मैं उन्हें ढूंढ सकूं। I promise. गुड। सर वो राजवीर आ गए। उनको बिठाओ, मैं आता हूँ। मैं भी वही बताने आई थी कि राजवीर आया है। दो लोग एक ही बात बताने आए थे। मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। थैंक यू नीलेश, थैंक यू सो मच। I'll keep you informed. थैंक यू। कहा था ना आपसे, मिस्टर लूथरा प्रीता को ढूंढ रहे हैं। ढूंढो, शौक से ढूंढो। ढूंढ भी लोगे तो ढूंढते रह जाओगे। राजवीर, जिस पल से देखा है तुझको मन ये पगल गया रे, पीछे पीछे देखो तेरे हद से निकल गया रे। हो जिस पल से देखा है तुझको मन ये पगल गया रे, पीछे पीछे देखो तेरे हद से निकल गया रे। तू जहाँ वहाँ लेके जाए ये राहें मोरी, कि तुझ संग बांधी
कि तुझ संग बांधी, कि तुझ संग बांधी ये मन की डोरी, कि तुझ संग बांधी ये मन की डोरी, कि तुझ संग बांधी ये मन की डोरी, रे 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 तुझ संग बांधी ये मन की डोरी। से काटे हाथों से खींचे डोर ये तेरी मेरी तोड़े ना टूटे, हो धूप के दिन हो या सर्दी की रातें, डोर ये तेरी मेरी छोड़े ना छूटे, तू जहां वहां लेके जाए राह मोरी, कि तुझ संग बांधी, कि तुझ संग बांधी, कि तुझ संग बांधी ये मन की डोरी, कि तुझ संग बांधी ये मन की डोरी। थैंक यू। मैं क्या? ये कपड़े तुम्हारे नहीं है। नहीं, मेरा मतलब वो क्या मतलब? नहीं, मैं कह रहा था कि तुम वो कहते ही तो नहीं हो। कह तो रहा हूँ, सॉरी। सॉरी क्यों कह रहे हो? जो कहना है वो कहो। तुम मुझसे कुछ पूछ रहे थे ना? हाँ, वो मैं पूछ रहा था कि ये कपड़े, ये बाल, ये लुक, ये तो तुम्हारा नहीं है ना बल्कि, लेकिन वो मेरी पगली बहन है ना, उसने मेरा लुक चेंज कर दिया। उसके हिसाब से मैं बहुत ही कंजूस हूँ, मैं अपनी सारी सैलरी बचाती हूँ, अपने आप पे बिल्कुल खर्चा नहीं करती हूँ, बहन जी लगती हूँ, पर्दे जैसे कपड़े पहनती हूँ, न जाने क्या क्या। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की कि लिसन, मैं जैसी हूँ मैं वैसी ही ठीक हूँ, मुझे कंफर्टेबल लगता है ऐसे पूरे पूरे कपड़ों में, लेकिन वो मान ही नहीं रही थी मेरी बात। देखो क्या हालत बना दी है मेरी, बिल्कुल पागल है वो लड़की। नहीं, पागल नहीं है। I mean, तुम पहले लेकिन अब और भी ज्यादा। क्या मतलब? मतलब मैं ये कह रहा था कि रहने दो। क्यों, तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हें बताऊं? तुम्हें हर बात बता के मुझे समझाने की जरूरत नहीं है राजवीर, मैं तुम्हारे बिना कहे समझ सकती हूँ। क्या? यही कि मैं कैसी लग रही हूँ। अच्छा, तो फिर ये भी बता दो कि कैसी लग रही हो, मैं क्या सोच रहा हूँ तुम्हारे बारे में। आई थिंक तुम ये कहना चाह रहे हो कि मैं आज पहले से भी ज्यादा गंदी लग रही हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। कि रब्बा जानदा, रब्बा जानदा तैनू कितनी मोहब्बत दिल करदा, कि रब्बा जानदा, रब्बा जानदा तैनू कितनी मोहब्बत दिल करदा। हाँ, तेरे बाजो जी नहीं लगदा, रोग ये लगा इश्क दा, हर दुआ में तैनू मंगदा, कि रब्बा जानदा, रब्बा। अब मैं बस यही कह रहा था कि तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। पहले भी लगती थी, आज भी लग रही हो, लेकिन आज ना थोड़ी ज्यादा लग रही हो। और ये तुम्हारे कपड़ों की वजह से नहीं, तुम्हारी स्माइल, तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी सादगी, यही तुम्हारी खूबसूरती है। थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। नहीं मतलब मेरा समझ गई उतना मतलब मेरा हाय काव्या। हाय शनाया, थैंक गॉड तुम आ गई। यार मुझे प्लीज हेल्प करो ना ड्रेस सिलेक्ट कराने, मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या सिलेक्ट करूं। तो रिलैक्स, तुम ये कॉफी पियो, मैं इसके लिए तो आई हूँ, मैं तुम्हारी ड्रेसेस सिलेक्ट करती हूँ। वेट।
काव्या, ये ड्रेस कैसा है? I mean, इसका फैब्रिक, कलर, डिजाइन कितना अमेजिंग लग रहा है ना। I think तुम्हें ये ट्राई करना चाहिए। तुम्हें कैसी लगी? हाँ यार, इट्स रियली ऑसम। तो मैं ट्राई करती हूँ। There you go. वैसे सच कहूँ ना तो इसकी तो सारी ड्रेसेस बहुत अच्छी, और अगर इन ड्रेसेस को मैं पहनूंगी तो ये तो और भी सुपर्ब हो जाएंगी। Let me try it. This one. Wow. शनाया, मैं क्या सोच रही थी, इसकी ना फिटिंग करवानी पड़ेगी। मैं बस इस ड्रेस का ना वो फैब्रिक देख रही थी कि इसका फैब्रिक कैसा है, यू नो। लेकिन अच्छा है, इसका फैब्रिक काफी अच्छा है। शनाया, मैं बस इतना कह रही थी कि अगर तुम्हें पसंद है तो तुम बॉय कर लो। अरे नहीं, सीरियसली मैं उसका फैब्रिक देख रही थी। फैशन डिजाइनर हूँ ना, तो मैं चेक कर रही थी। काव्या बेटा, कोरियोग्राफर आ गए हैं, डांस रिहर्सल नहीं करनी? शनाया भी मेरे साथ डांस करी। चलो शुक्रिया। ऑफ कोर्स, चलो ना। ओके। सुना है तेरे दिल पे मेरा कहीं ना कहीं नाम लिखा है, देखो ना मेरी आँखों में तुम, छिपा है तेरा ख्वाब छिपा है, कैसे बताऊं कितना चाहूं मैं तुम्हें, ले जा जरूरत हो तो मेरी धड़कने। आप यहाँ क्यों? तुम यहाँ क्यों? मैं तो यहाँ रहती हूँ। रहते हैं ना ये हमेशा रंग रूप दोनों, जिंदगी का ये सफर है छाँव धूप दोनों, इन हवाओं में रहेगी तेरी मेरी खुशबू, तेरे पीछे मैं चलूंगी जहाँ जाएगा तू। कौन हो तुम? तुम मुझे नहीं पहचानती? पहचानती हूँ, लेकिन जानती नहीं। कितनी दर्द भरी है तेरी मेरी प्रेम कहानी, कितनी दर्द भरी है तेरी मेरी प्रेम कहानी, सात समंदर क्या तुम मेरी धड़कन महसूस कर सकती हो? आंखों में है पानी, मैं दिल से दिल मुझसे करता हो, मैं दिल से दिल मुझसे करता है, जब तेरी बातें सावन आने से पहले हो जाती है बरसातें। ओ घर आजा परदेसी कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी, ओ घर आजा परदेसी कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी।
कितने ऊंचे कितने गहरे होते हैं, पर्वत कितने ऊंचे कितने गहरे होते हैं। कुछ मत पूछो प्यार पे कितने पहर होते हैं। इश्क में जाने क्या हो जाता है ये रब ही जाने, तोड़ के सारी दीवारें मिल जाते हैं दीवाने। हो ले जा मुझे परदेसी कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी, हो ले जा मुझे परदेसी कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी। अंगद लेकर आया अपनी मां मनवीर को साहिबा के पास। जी हाँ दोस्तों, दरअसल मैं आपको बता दूं कि साहिबा जैसे ही देखती है कि जो अंगद है वो अपनी मां मनवीर को लेकर आया है तो साहिबा उठकर वहाँ से जाने लगती है। तभी अंगद जो है साहिबा का हाथ पकड़ लेता है और साहिबा से कहता है कि साहिबा रुको। फिर अंगद जो है अपनी माँ से पूछता है कि माँ आपने ऐसा क्यों किया। तो जो मनवीर है वो कहती है मैंने ऐसा क्या किया है। तो जो अंगद है वो कहता है कि सिमरन की हालत जो हुई है ना वो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी वजह से हुई है। जो डॉक्टर हैं वो अभी तक ये पता नहीं लगा पाए हैं कि सिमरन को आखिर होश क्यों नहीं आ रहा है और उसको बीमारी कौन सी है। तो जो मनवीर है वो कहती है कि तुम साहिबा की ज़ुबान क्यों बोल रहे हो अंगद। तो अंगद जो है वो कहता है कि मुझे ये तो नहीं पता मैं कि साहिबा की ज़ुबान बोल रहा हूँ या फिर नहीं, लेकिन तुम्हें ये अंदाज़ा भी नहीं है माँ कि सिमरन के साथ कुछ भी हो सकता था। सिमरन पूरी रात किडनैपर के साथ थी, अगर कुछ अनहोनी हो जाती तो जो मनवीर है वो अपनी गलती मानने के लिए तैयार ही नहीं है। तभी अंगद जो है कहता है कि पुलिस इंस्पेक्टर की मुझे कॉल आई थी और उन्होंने मुझे कॉल रिकॉर्ड भी भेजा है किडनैपर का, और उसमें सबसे ज़्यादा कॉल आपका ही है। किडनैपर वाले दिन आप कई बार किडनैपर को कॉल किया था, आखिर क्यों किया था मुझे कुछ बताएंगी। मनवीर कुछ नहीं बोलती है क्योंकि उसके पास बोलने के लिए कुछ शब्द ही नहीं है, क्योंकि किडनैपिंग के पीछे मनवीर का ही हाथ है।